प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। खुदा बाप आपको आशीष और बरकतें दे आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने आपको और आपकी सारी फैमिली को संभाल के रखा होगा, अपने लहू के अधीन रखा होगा जो खुदा बाप यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। हमें बचाने वाला, हमें संभालने वाला हमारा खुदा बाप है। चाहे हमारे ऊपर कितने ही दुख तकलीफें हों, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करनी है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, हमारे लिए बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद करना है, हमारी उसने पापों की सजा ली इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना है हमें उस यहोवा का जिसने अपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए हमारे लिए इस धरती पर भेजा, जो हमारे पापों के कारण मर गया। खुदा बाप का हम धन्यवाद करेंगे और आज के वचन को समझेंगे कि क्या खुदा बाप हमें वहाँ पर कहना चाह रहे हैं। डेली बाइबल रीडिंग, जब हम डेली बाइबल रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा बाप को जानने के लिए, खुदा बाप में बढ़ने के लिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम डेली एक एक अध्याय पढ़ते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ खुदा बाप के बारे में पता चल रहा है। खुदा बाप का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यहोवा ने इस योग बनाया कि हम उसका वचन रोजाना पढ़ सके, रोजाना सुन सके। तो आइए अब हम प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, ऐ हमारे प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करता है आज के दिन के लिए, आज के शाम के लिए, आज की रात के लिए। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप आपने हमें तंदुरुस्त रखा, हमें मेंटली सही रखा, हमें फिजिकली सही रखा। खुदा बाप आपने हमारी सोच को संभाल के रखा। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप कि आपने जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सभी भी को सही सलामत रखा। चाहे आज उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लमें आई हों, चाहे उनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, बीमारी के बंधन हो, लाचारी के बंधन हो, गरीबी के बंधन हो, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक बंधन टूटेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन टूटेगा। खुदा बाप के साथ हमने जो सफर तय किया है, प्रभु यहोवा खुदा बाप हमें उसके साथ किए गए इस वचनों के सफर में वो हमें बदलने वाला खुदा बाप है। चाहे आज हमसे बदला नहीं जा रहा, हम अपनी पुरानी लाइफ को नहीं छोड़ रहे, पाप करते जा रहे हैं प्रभु यहोवा, पर हमें एक आस, एक उम्मीद उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें एक आस और उम्मीद है जिसमें आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप जो भी मांगो आपको दिया जाएगा। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम यहोवा मांगते हैं कि हमें अपने लिए वर्तना, जो भी आपने हमारे लिए हमारी लाइफ में प्लान बनाए हैं खुदा बाप उनको पूरा करना। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि हम इतने योग्य नहीं थे कि जितने योग्य आपने हमें बना दिया। आपका वचन ही पिता प्रभु परमेश्वर हमारी लाइफ चेंज कर देगा। हमारे घर में हर एक बंधन को तोड़ने वाला यहोवा आपका वचन ही हो। यहोवा, ऐ मेरे यहोवा खुदा बाप, आपके वचनों के द्वारा ही हम बचाए जाएंगे। हमारे घर से गरीबी के बंधन जाएंगे, हमारे घर से हर एक बीमारी का बंधन टूटेगा, हमारे घर से हर एक वो बंधन टूटेगा जो हमें आपसे दूर करता है। प्रभु यहोवा खुदा बाप, जो भी मेरे सुनने वाले व्यूअर्स के घरों में क्लेश है, अनबन हुई है, लड़ाई झगड़े हैं, चाहे वो मेरी लाइफ में, चाहे हम सब की लाइफ में, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यहोवा आप सभी को मिटा सकते हो।
हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आ सकते हो प्रभु यहोवा खुदा बाप। ऐ मेरे यहोवा, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका यहोवा। मैं दुआ मांगता हूँ आज के वचन के लिए कि जो भी आज का वचन पढ़ा जाए खुदा बाप, आपके द्वारा हमारी पूरी अक्ल, हमारी पूरी सोच, हमारी पूरी समझ के द्वारा हम आपके वचन को पढ़ें और उसको समझें। आमीन। तो आइए अब हम वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, जल प्रलय का अंत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आया। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वह फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यह प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो। आमीन। तो आइए अब हम प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ऐ हमारे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है खुदा बाप। खुदा बाप, जो वचन आज का हमने अपनी पूरी सोच समझ अकल के साथ पढ़ा है, जो वह हमारी ज़िंदगी में वास करे, हमारी ज़िंदगी के हर एक काम में जो वह आपका वचन वास करें, जो वह हमारी ज़ुबान पर सदा से सदा तक आपका वचन हो। जैसे जो वह आपने नूह के साथ थे, वैसे ही जो वह आप हमारे साथ भी होना, हम भी नूह की तरह आपकी आवाज़ सुनने के योग्य बनाना। खुदा बाप, हमें पवित्रता में रहने के योग बनाना। जैसे नूह के कारण उसका पूरा घराना बचाया गया खुदा बाप, वैसे ही हमारे द्वारा भी पिता प्रभु परमेश्वर हमारा घराना बचाया जाए। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपका वचन सदा से सदा तक हमारी लाइफ में हमारे साथ हो। जो वह मेरी ज़िंदगी के प्लान्स, मेरी ज़िंदगी के गोल्स, पिता प्रभु परमेश्वर जो भी हम करना चाहते हैं पिता प्रभु परमेश्वर अपनी लाइफ में, जो वह आपका वचन सदा से सदा तक हमारे साथ रहे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप। आपका वचन मेरी जुबान पर सदा से सदा तक रहे। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन को पढ़ सके, सुन सके। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु यहोवा स्वर्ग राज में प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और कबूल करना, आमीन। तो आप सब लोग रोज़ाना प्रेयर और बाइबल रीडिंग करने के लिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय मसीह की।